जय हिंद दोस्तों, आज सवेरे का वीडियो है आपको और पूरा देखना होगा। यदि आप सिपाही हैं, यदि आप नायक हैं, यदि आप हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन, यानी आप 1 साल सर्विस से यदि आप सिपाही हैं तो 20 साल तक का आपका क्या डाटा है OROP 3 में, आपकी क्या पेंशन है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आप नायक हैं तो आप 5 साल 3 साल से लगा करके 24 साल तक का पूरा डाटा मिलेगा। यदि आप हवलदार हैं तो 5 साल से लगा करके 28 साल तक आपका पूरा डाटा मिलेगा। यदि आप ऑनरी नायब सूबेदार हैं तो आपको 24, 25, 26 साल 3 साल का डाटा, और यदि आप नायब सूबेदार हैं तो 10 साल में नायब सूबेदार बनता है और 10 साल से लगा करके 28 साल तक का आपको पूरा डाटा मिलेगा। इसी तरह सूबेदार का है वो 10 साल से लगा करके 30 साल तक है। 32 साल तक एयरफोर्स और नेवी के करते हैं। इसी तरह SM का डाटा आपको 15 साल से लगा करके 33 साल एंड अबोव मिलेगा। लेफ्टिनेंट और कैप्टन का सारा डाटा आपको स्क्रॉल करके एक एक, यानी यदि आप ग्रुप वाई के हैं, यदि आपका फिजिकल रैंक कुछ भी है, ACP रैंक के हिसाब से, फिजिकल रैंक के हिसाब से अलग अलग आप अपना टेबल देख सकते हो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और आपके लिए कौन कितना DA लागू है, कब एरियर मिलेगा, किस किस के लिए OROP 3 लागू है, A to Z डिटेल है। जरा पूरा वीडियो देखो दोस्तों, आज का ये वीडियो सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक के रैंक के लिए है। हाँ जी दोस्तों, कुछ लोग प्रीमेचर रिटायर्ड आए, कुछ कलर सर्विस करके आए, कुछ उनका फिजिकल रैंक सिपाही है बट वो ACP हैं, नायक हैं या ACP हवलदार है। तो सारा कंफ्यूजन पूरी टेबल नंबर 7 मैं आपको स्क्रॉल करके आराम से बताऊंगा और मैं बताऊंगा इसमें बाई ग्रुप के बारे में, ताकि मैक्सिमम लोग इस ग्रुप से कंसर्न रखते हैं। और चाहे वो मेडिकल बोर्ड आए, इनवैलिड बोर्ड आए, किसी भी प्रकार की पेंशन वो ले रहे हैं, आखिर उनकी पेंशन OROP 3 में कितनी हो गई है, ये जानने का सबको हक है। और ये में भले वीडियो लंबा हो जाए, आराम से आपको सुनना होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सिपाही और उसके समकक्ष रैंकों की। यदि आपकी सर्विस 6 महीने है तो आपकी 13,450 बेसिक होगी। 1 साल है तब भी 13,450, 1.5 साल है तब भी 13,450, 2 साल है तब भी आपकी 13,563, 2.5 साल के बाद 14,150, 3 साल के बाद 14,500, 3.5 साल है तो 14,557, 4 साल है तो 14,732, 4.5 साल है तो 14,850, 5 साल है तो 15,200, 5.5 साल है तो 15,513, 6 साल है तो 15,513, 6.5 साल है तो 15,769, 7 साल है तो 16,169, 7.5 साल है तो 16,257, 8 साल है तो 16,769, 8.5 साल है तो 16,769, 9 साल है तो 17,476, 9.5 साल है तो 17,476, 10 साल है तो 17,476, 10.5 साल है तो 17,476, 11 साल है तो 17,476, 11.5 साल है तो 17,476, 12 साल में भी 17,476, 12.5 साल 18,657, 13 साल 18,657, 13.5 साल 18,657, 14 साल में 18,819, 14.5 साल में 19,825, 15 साल में 20,325, 15.5 साल में 20,325, और 16 साल में 20,325, 16.5 साल में 20,325, 17 साल में 20,463, 17.5 साल में 20,463, 18 साल में 20,463, 18.5 में 21,425, 19 साल में 21,425, 19.5 में 21,425 और 20 साल में 21,700। यानी सिपाही की 20 साल मैक्सिमम सर्विस है और उसको 21,700 तक जाता है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा नायक और या नायक TS की। अब नायक और नायक TS की सर्विस में स्टार्ट करूं तो मैं स्टार्ट करूंगा
लगभग यदि कोई इनवैलिड होता है तो 5 साल के बाद वो 3 साल के बाद सेना में वो नायक बनता है। तो हम 3 साल के बैरक्स को स्टार्ट करते हैं। बाई ग्रुप का है तो 16,430 3 साल की, 3.5 साल है तो 14,630, 3.5 साल है तो 14,852, 4 साल है तो 15,082, 4.5 साल है तो 15,311, 5 साल है तो 15,548, 5.5 साल है तो 15,784, 6 साल है तो 16,028, 6.5 साल है तो 16,272, 7 साल है तो 16,524, 7.5 साल है तो 16,775, 8 साल है तो 17,257, 8.5 साल है तो 17,257, 9 साल है तो 17,476, 9.5 साल है तो 17,476, 10 साल है तो 17,794, 10.5 साल है तो 18,076 और 11 साल है तो 18,244, 11.5 साल है तो 18,775, 12 साल सर्विस है तो 18,775, 12.5 साल सर्विस है तो 19,000, 13 साल सर्विस है तो 19,588, 13.5 साल सर्विस है तो 19,588, 14 साल सर्विस है तो 19,669, 14.5 साल है तो 19,825, 15 साल है तो 20,682, 15.5 है तो 20,682, 16 साल है 20,719, 16.5 है तो 21,488, 17 साल सर्विस है तो 21,488, 17.5 साल आपकी सर्विस है तो 22,053 रुपए, 18 साल सर्विस है तो 22,151 रुपए, 18.5 में 22,151, 19 में 22,151, 19.5 में 22,151 और 20 साल में 22,726 आपकी बनती है। अब एक नाइक है वो लगभग मैं उसे 24 साल सर्विस वो कर सकता है, तो उसकी 20.5 साल में 23,082, 21 साल में भी 23,082, 21.5 साल में 23,569, 22 में 23,569, 22.5 में 23,569, 23 साल में 23,569, 23.5 में 23,569 और 24 में 23,569। अब वो नायक है या फिजिकल नायक है या सिपाही है लेकिन उसको पहला एसीपी बना है, तो यानी नायक के इक्विवेलेंट ये मैंने 24 साल से ज्यादा इसकी सर्विस नहीं होती है। तो आपने देखा सिपाही और नायक का। अब दोस्तों हर एक को इंतजार है हवलदार रैंक का। हवलदार रैंक लगभग आपको सेना के अंदर मिनिमम 5 साल क्वालिफाइंग सर्विस करनी पड़ेगी तब आप हवलदार बनते हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ध्यान से सुनना, सबको शेयर करना। बाई ग्रुप का 5 साल सर्विस में यदि कोई हवलदार बनने के बाद बोर्ड आउट होता है तो 16,374, 5.5 साल में 16,623, 6 साल में 16,880, 6.5 साल में 17,137, 7 साल में 17,402, 7.5 साल में 17,667, 8 साल में 17,940, 8.5 साल में 18,213 और 9 साल में 18,213, 9.5 साल में 19,388, 10 साल में 19,388, 10.5 साल में 19,388, 11 साल में 19,388, 11.5 साल में 20,388, 12 साल में 20,388, 12.5 साल में 20,388, 13 साल में 20,775, 13.5 साल में 21,988, 14 साल में 21,988, 14.5 साल में 21,988, 15 साल में 21,988, 15.5 में 22,257, 16 में 22,257, 16.5 में 22,476, 17 में 22,476, 17.5 में 22,994, 18 साल में 23,432, 18.5 में 23,432, 19 में 23,432, 19.5 में 23,482 और 20 साल में 24,763 आप देख सकते हो।
और आगे इसको मैं लेके जाऊंगा 26 साल तक। 20.5 साल में 24,763, 21 साल में 24,763, 21.5 में 24,763, 22 में 24,763, यानी 24 साल तक 24,763 है। यदि आप 24.5 कर रहे हैं तो 24,875 है, 25 में 24,875 है, 25.5 में 25,582 है और 26 साल में 25,582 है। यदि ये 26 साल तक यदि मेरे एयरफोर्स और जो नेवी के हैं उनको ज्यादा सर्विस है तो उनको भी 28 साल तक 25,582 ही मिलेगी दोस्तों। तो ये थी हवलदार की। अब वो हवलदार चाहे वो 3.5 फीती लगाने वाला हवलदार हो या वो नायक, वो फिजिक 2 फीती है लेकिन एसीपी है उसको हवलदार बनाए, वो हो सकता है। सिपाही जिसने 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस किया है, भले रैंक सिपाही है, ये तो उसको एसीपी हवलदार मिला है, तो ये सारे इस हवलदार की तनख्वाह के हकदार होंगे दोस्तों। अब मैं बात करूंगा ऑनरी नायब सूबेदार की। अब ऑनरी नायब सूबेदार कब मिलेगा आपको, तो आप समझ सकते हो ये हवलदार को मिलता है। और हवलदार को कब है कि उसकी मिनिमम सर्विस 24 साल हो, मिनिमम सर्विस 24 साल हो तो आपको ऑनरी नायब सूबेदार मिलेगा। तो क्यों ना हम इसको 24 साल से आपके स्टार्ट करते हैं। 24 साल में ऑनरी जो नायब सूबेदार है उसका है 25,738, 24.5 में 25,738, 25 साल में 25,738, 25.5 में 25,738 और 26 साल करता है तो 26,738 करेगा। यदि वो 28 साल भी करता है तो 26,738 है। यानी ऑनरी नायब सूबेदार का एंटाइटलमेंट कब होता है सेना के अंदर, आप समझ सकते हो कि आपने हवलदार की पूरी सर्विस कर ली है और आप नायब सूबेदारी तभी आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों ये थे, आपने सिपाही देखा, नायक देखा, हवलदार देखा और ऑनरी नायब सूबेदार देखा। अब मैं सीधा बात करूंगा नायब सूबेदार की। तो दोस्तों नायब सूबेदार बनने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस आपको 10 साल चाहिए, चाहे किसी भी सेना में। तो 10 साल के बाद नायब सूबेदार बन जाते हैं और किसी कंडीशन में आपको फौज इनवैलिड मेडिकल कंडीशन जाती तो फिर आपके पेंशन एंटाइटलमेंट क्या होंगे। तो मैं 10 साल से शुरू करूंगा, बाई ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं तो बाई ग्रुप की ही बात करूंगा। 10 साल एक नायब सूबेदार है 19,388, 10.5 साल में 19,532, 11 साल में 19,834, 11.5 साल में 20,388, 12 साल में 20,447, 12.5 साल में 20,758, 13 साल में 21,079, 13.5 साल में 21,988, 14 साल में 21,988, 14.5 में 21,988 और 15 में 23,175, 15.5 में 23,175, 16 में 23,475, 16.5 में 23,800, 17 में 24,425, 17.5 में 24,425, 18 में 25,075, 18.5 में 25,075 और 19.5 तक 25,075, 20 में 25,750। अब 25,750 के बाद आगे सर्विस इसको हम 28 साल तक ले जाएंगे। 20.5 में उसकी है 25,750, 21 में 25,750, 21.5 में फिर 26,125, 22 में 26,825, 22.5 में 26,825, 23 में 26,825 और 26,825 24 तक। फिर 24.5 में बदला है 26,900, 25 में 26,900, 25.5 में 26,900, 26 साल में भी 26,900। अब ये 26 में 27,225 और 27 साल में 27,950, 27.5 में 27,950 और 28 में 27,950। यानी 28 साल करते हो या इससे आप आगे करते हो तो 27,950 तक जाएगी। तो ये था नायब सूबेदार का, आपने देखा होगा कि ये सर्विस। अब मैं बात करूंगा सूबेदार की। अब सूबेदार की मैं बात करूंगा 15 साल सर्विस के बाद। यदि आप 15 साल सर्विस के बाद सूबेदार रिटायर्ड होते हैं तो आपकी कितनी सैलरी होगी बाई ग्रुप के दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग करते हैं कि 26,287 15 साल के सूबेदार की,
15.5 की 26,694, 16 की 27,100, 16.5 की 27,100, यानी 27,100। ये लगभग आपके 16 से 20 साल तक 27,100 ही दिखा रही है, 20.5 साल तक। इसके बाद बदला है 21 साल के बाद सूबेदार की इन्होंने डाली है 27,475, 21.5 साल की 28,725, 22 साल की 28,800, 22.5 की 28,800, 23 की 28,800, 23.5 की 28,800, 24 की 28,800, 24.5 की 28,800, यानी 28,800 26.5 साल तक चली है। 22 साल से लगा करके 26.5 साल तक 28,800। 27 साल सर्विस आपकी कंप्लीट होती है तो 29,075, 27.5 होती है तो 29,075, 28 होती है तो 30,175, 28.5 30,175, 29 30,175, 29.5 30,175। 30 साल आपके कंप्लीट होते हैं तो 31,500। इसके आगे आप जितनी भी लंबी सर्विस करोगे 31,500। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, दूध बिल्कुल। अब मैं बात करूंगा सूबेदार मेजर साहब की, और सूबेदार मेजर को भी लगभग मैं 15 साल कंसीडर मिनिमम सर्विस करके चलता हूं। यदि आप सूबेदार मेजर हैं और आप 15 साल सर्विस है क्वालिफाइंग, तो आपकी 26,287 से शुरू होती है, 15.5 की 26,694, 16 की 27,100, 16.5 की 27,490, 17 साल वाले की 27,915, और 17.5 की 28,340, 18 की 28,778, 18.5 की 29,216, 19 की 29,668, 19.5 की 30,119, और 20 वाले की 30,585 होती है। यदि आप एसएम साहब हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं एसएम साहब की सर्विस के लिए। 30,000, 31,050, 20.5 साल, 21 साल का है तो 31,050, 21.5 का है तो 31,900, 22 के हैं तो 31,900, 22.5 के 31,950, 23 के हैं तो 31,950, 23.5 के 31,950। ये चला है 27.5 साल तक, यानी 31,950 आपका 22.5 से लगाकर 27.5 तक है, तो ये कही आपकी बेसिक 31,950 है। 28 साल के बाद बदला है 33,750, 28.5 पे 33,750, 29 पे तो 34,425, 29.5 पे 34,425, और ये 34,425 31.5 साल तक ऐसे हो तो 34,425 ही रहेगा। 32 साल में 34,575, 32.5 में 34,575, 33 से आप आगे कितने भी चले जाओ तो 34,575 लास्ट रखा है सूबेदार मेजर साहब का। तो ये है सूबेदार मेजर साहब की बात। अब मैं बात करूंगा लेफ्टिनेंट की और कैप्टन की, और इनकी मैं बात करूंगा। आप बोलोगे कितनी सर्विस से इसको स्टार्ट करेंगे, तो इनकी क्वालिफाइंग सर्विस मैं 20 साल लेके चलूंगा। 20 साल के बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की दोनों बताऊंगा। यदि आप 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस करते हो तो लेफ्टिनेंट कैप्टन की जो सैलरी है वो बनती है 37,824, लेफ्टिनेंट की भी और कैप्टन की दोनों की बराबर है। यदि 20.5 साल है तो दोनों की 38,400 है, 21 साल में भी 38,400 है, यानी ये 23 साल तक दोनों की 38,400 है। 23.5 में लेफ्टिनेंट की 38,400 है, कैप्टन की 38,562 है। 24 साल में फिर 38,400 लेफ्टिनेंट की, कैप्टन की 39,158 है। 24.5 साल में लेफ्टिनेंट 38,400 रहेगा, कैप्टन 39,754 रहेगा। 25 में लेफ्टिनेंट 38,400 ही रहेगा, कैप्टन 40,369 पे पहुंचता है। 25.5 में लेफ्टिनेंट 38,400 रहेगा और कैप्टन 40,983 पर पहुंचेगा। 26 साल में लेफ्टिनेंट 39,700, कैप्टन 41,617, 41,617। 26.5 में लेफ्टिनेंट 40,750, कैप्टन 42,250। 27 साल में लेफ्टिनेंट 40,750, ऑनरी कैप्टन 42,500।
27.5 साल में 40,750 लेफ्टिनेंट, 42,500 कैप्टन। 28 में 40,750 लेफ्टिनेंट की, 42,500 कैप्टन। 28.5 साल में बदला 41,200 लेफ्टिनेंट की और 42,500 कैप्टन की। 29 साल में 41,200 लेफ्टिनेंट की, 42,500 कैप्टन की। 29.5 साल में लेफ्टिनेंट 41,200, कैप्टन 42,500। अब 30 साल में लेफ्टिनेंट 41,200, कैप्टन 42,500। 30.5 साल में लेफ्टिनेंट 42,050, कैप्टन 42,500। 31 साल में लेफ्टिनेंट 42,625, कैप्टन भी 42,625। 31.5 में 42,625 और 42,625। 32 में दोनों की 42,625 और 42,625। 32.5 में दोनों की 46,300, 46,300 और 33 साल से ऊपर उनकी 46,300 होगी। यानी दोस्तों ये था आपको पूरा चार्ट, इसमें कोई भी कहीं भी गुंजाइश नहीं है। अब मैं ये बता देता हूं कि जो लोग प्रीमेचर आए हैं 1 जुलाई 2014 के बाद वो आरओपी 3 में कंसीडर नहीं किए गए हैं। बाकी सब पिछले जितने जिसको आरओपी 2 मिली है वो उसको आरओपी 3 मिलेगी, और साथ साथ जो 30 जून 2023 तक के नए रिटायरी वो और शामिल हो गए हैं। दोस्तों इसी बेसिक से अभी आपके कोरिजेंडम पीपीओ तैयार हो रहे हैं, कईयों के इशू हो गए हैं, कईयों के 1-2 दिन में आ जाएंगे। इसी हिसाब से आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर इस महीने यदि आपको पैसा मिलता है तो ठीक है, नहीं अगले 4 महीने का आपको एरियर मिलेगा। होपफुली अगले महीने 53% डीए लग के भी आपको एरियर मिलेगा। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं, बट एक सेटिस्फाइड, क्योंकि महीने आपके एरियर के 4 ही है। और यदि आप सोच रहे हो कि मैं 2020 में रिटायर्ड आया हूं और मेरी आरओपी 3 में अभी पेंशन संशोधन हुई है तो 2020, 21, 22, 23 का मुझे एरियर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई भी एरियर है 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा। तो दोस्तों आरओपी 3 में आप सिपाही हैं, आप नायक हैं, आप हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन है। फिजिकल रैंक क्या है और आपका एसीपी रैंक क्या है। यानी यदि आपके पास एसीपी रैंक नायब सूबेदार है, भले आप हवलदार हैं और फिजिकली भी आप नायब सूबेदार हैं, तो तनख्वाह बराबर होगी। आपने कौन से कॉलम में देखना है, नो कंफ्यूज, सीधा आप एसीपी हैं तो आप एसीपी वाले कॉलम में देखेंगे, वो आपको आपकी बेसिक पेंशन होगी। दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको ये पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल एक एक अलग अलग करके हमने रखा हुआ है ताकि हमारे जितने सैनिक भाई हैं इसको आसानी से समझ सकें, जान सकें और एक दूसरे को समझा सकें। धन्यवाद।